बालाघाट जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्रामीण थाना नवेगांव में 26 वर्षीय नवविवाहिता महिला मोनिका पति ललित राणा की मौत के मामले में पुलिस ने बड़े सबूत एकत्रित किए हैं, जिस मामले में अब उसके पति सास ससुर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस विषय पर पूरी जानकारी बालाघाट नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा कुछ इस प्रकार से दी गई। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को मोनिका के बेडरूम के भीतर फांसी पर लटका हुआ शव बरामद हुआ था, जिसके बाद मोनिका के मायके पक्ष ने उसकी हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी। अस्पताल में बहुत अधिक हंगामा हुआ था, गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी, पति ललित राणा के साथ जमकर मारपीट हुई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की थी। पुलिस उस आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। थाना नवेगांव ग्रामीण थाने में एक मर्ग 12/26 कल परसों कायम हुआ दिनांक 10/4/26 को। इसमें हुआ ऐसा कि एक मृतिका है जिसका नाम है प्रशांति राणा, उम्र 26 वर्ष है। उसका विवाह 20 मई 2023 को वो रहने वाली बल्लारपुर अपने यहाँ पर लालबर्रा थाना अंतर्गत किसी गांव की है। वहाँ से उसका विवाह यहाँ पे नवेगांव में हुआ था। तो चूँकि उसकी कोई पारिवारिक समस्याएं हमने जो कथन लिए हैं उनके परिजनों के, मृतिका के माता पिता और उसकी बहन के, उनके कथनों में ऐसा आया है कि जो मुख्य रूप से दहेज की मांग और उसके बाद भी लगातार पैसे मांगने को लेकर और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, मारपीट करना, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, इन चीज़ों को लेकर वो जो मृतिका है उसने अपना जो उसके साथ घटना हुई है वो हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया हमने मर्ग कायम करके इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा की गई, क्योंकि जो धारा 80 है अपनी 304 भी पुरानी नई जो है, उसमें ये है कि 7 वर्ष के अंदर कोई भी नवविवाहिता की अगर संदिग्ध स्थिति में मृत्यु होती है तो उसकी विवेचना वो पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो वो मेरे द्वारा की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतिका के पिता, मृतिका की माता और मृतिका की बहन के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 120/26 धारा 82, 85 और 3-5 BNSS और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3-4 लगाई गई है। इसमें हमने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी उसका पति स्वयं ललित राणा निवासी नवेगांव, दूसरा है उसका ससुर सहसराम राणा निवासी नवेगांव और तीसरा है उसकी सास श्याम राणा निवासी नवेगांव। इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फर्दर केमिकल फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जब्त की है, तो वो चीज़ें जो और आगे आएंगी तो वो चीज़ें तभी स्पष्ट रूप से हम किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन दे पाएंगे। कुछ मृतका के चेहरे पे भी निशान हैं, कुछ और भी निशान डॉक्टर ने हमको उसमें बताए हैं। मतलब जो उसने पोस्टमार्टम किया उसकी बॉडी में उसने 4-5, मुझे तो अभी जितना याद है 4-5 उसने निशान उसमें बताए हैं। ये आत्महत्या की या मर्डर है? नहीं, अभी इस बारे में अपन पूरे तरीके से स्पष्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि डॉक्टर ने अभी सिर्फ एक्सपेक्सिया लिखा है। ड्यू टू क्या है, किस कारण से एक्सपेक्सिया हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्सिया किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है। तो वो तो हम जब अन्य तथ्य सर्कमस्टांसेस जो भी एविडेंस है हमारे उसको हम कलेक्ट करके देन हम जो मेडिकल क्वेरी कराएंगे तब वो एग्जैक्ट रीजन आ पाएगा। बट अभी जो पोस्टमार्टम में उन्होंने सिर्फ एक्सपेक्सिया लिखा है। डॉक्टरों से भी मेरी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि आप एक बार अपने इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो आपके सर्कमस्टांसेस एविडेंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे वो कर लेंगे। और दूसरा जो भी एफएसएल के लिए चीजें गई हैं, जैसे जो उसको चोट के निशान हैं वो सब है, तो वो सब उसके बाद जो होगा वो आगे समझ में आया नहीं। सर जैसे मान लीजिए वीडियो मैंने देखा और सर एक मामला होता है कि सर एक इंसान अगर लटका है फांसी के ऊपर में तो सर उसको उतारने के लिए कम से कम 2-3 लोग तो लगते हैं, अकेला उतारने में सर दिक्कत है। बिल्कुल, ये सब जो बिंदु है ये सब बिंदु हमारे भी हैं और ये विवेचना के बिंदु आगे जरूर रहेंगे। सर पुलिस ने जो चीज जब्त करी है फांसी लगाने वाली वो और उसके गले में जो निशान है वो दोनों डिफरेंस की जा रही है। ये तो डॉक्टर एक्चुअली में क्या है, जो लिगेचर मटेरियल था वो एफएसएल की टीम के माध्यम से पुलिस ने जब्त किया है और बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया है। तो ये दो चीजें दोनों अलग अलग जब्त हो गई। तो ये दोनों चीजें जब एफएसएल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगी तब उसके बाद वो चीज क्लियर होगी। कितना समय लगेगा इसमें? एफएसएल एग्जामिनेशन हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारा एक जनरल मामलों में कितना समय लगता है सर? अब मामले टू मामले डिपेंड करते हैं, बट हमारा इस पे प्रयास रहेगा कि हम जितना जल्दी इसको बुला सके। कोई एक डेट देना
इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो चीज़ दूसरी एक एजेंसी करती है, मतलब पुलिस की ही एक हेल्पिंग एजेंसी है फॉरेंसिक लेबोरेटरी, बट वो एक अलग एजेंसी। फिर भी हम प्रयास करेंगे उसमें, अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से उसमें हम प्रयास करेंगे कि वो रिपोर्ट आपको जल्दी प्राप्त हो जाए, जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाए।